नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई, जिसका डर था, जिसकी शंसा जताई गई थी आज सुबह और कल शाम वाले वीडियो में, वैसा ही कुछ सेंसेक्स की एक्सपायरी में होता हुआ दिखाई दिया। कल ही हमने बात की थी कि जो स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे 76,900, 76,900 का स्ट्रैडल, क्योंकि 76,900 जहाँ पे कल क्लोज हुआ था उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस था, कि जो उसको सेल करके गए होंगे वो करके गए हैं लगभग लगभग 445 रुपए का। और जब वो 45 रुपीज़ का मैंने बताया था, तो मैंने यही बताया था कि सेंसेक्स में ऐसा बड़ा स्ट्रैडल ये नहीं है। और अब शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव्स कब कब आ सकते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आज की अगर बात करें तो एक गैप अप ओपनिंग, लोग कहेंगे जी गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन आप देख लीजिए, देखिए कल हम 76,900 समथिंग के आसपास क्लोज हो रहे थे, तो आज 76,100 के भी आसपास ही 77,100 के आसपास ओपन हुए थे। 77,110 का जो हाई था वो भी क्रॉस नहीं कर पाए थे आज हम ओपनिंग में। तो इसको मैं फ्लैटिश गिनूंगा। इन टर्म्स ऑफ बीएससी सेंसेक्स के मामले में तो बिल्कुल फ्लैटिश ही गिनूंगा। और उसके बाद आपको पता है कि समय ही स्पेंड किया। इवन मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे भी लगभग लगभग 10 50 के आसपास एक नोट दिया था कि भाई, जो 10 और 10-20 का हाई लो है वो मार्क कर लीजिए, और अगर उसके बीच में रहता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगी, एवरेजिंग का झांसा दिया जाएगा आप लोगों को, और कुछ नहीं होगा, और उसका काफ़ी शायद आपको लाभ भी मिला होगा। कई लोग कहेंगे अब टेलीग्राम से जुड़ना कैसे, डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चली है, क्या क्या स्थितियां रही आज की मार्केट की। ये आपके सामने आप देख सकते हैं बीएससी सेंसेक्स का चार्ट है, और आप यहाँ पर लेवल्स के अलावा कुछ देख रहे होंगे ब्लू, एक रे में, ब्लू रे में भी बनाया हुआ। ये क्या है, 10 और 10-20 के का हाई एंड लो है, कि जब तक इसके बीच में रहेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ नो ट्रेड जोन। इसके ऊपर जाएंगे तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब देख लीजिए 77,340 के ऊपर जब हम टिकने लगे तो अपसाइड का रुख था 77,500, बिल्कुल वो आया। लेकिन क्या इस समय 2:30 बजे के बाद मूवमेंट आएगी, कोई फ़ायदा है इसका? कोई फ़ायदा नहीं है भाई। 2:30 बजे के बाद मूवमेंट का कोई बेनिफिट मुझे तो कम से कम नहीं नज़र आता है। और ये सिचुएशन ऐसी है कि भाई मज़ा तो नहीं आया। अब ज़रा देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां रही। निफ्टी 50 एक्चुअली बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स, और ये एक्चुअल में क्लैरिटी देता है कि क्या रहा। ये लीजिए साहब, ये 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। अब कई लोग कहेंगे साहब ये 250 पॉइंट प्लस में कैसे, पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुआ। हमने क्या बात की थी, 24,049 के अगर ऊपर चलना स्टार्ट होता है, टिकना स्टार्ट हुआ, टिकना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल टिकना स्टार्ट हुआ। और देखिए साहब 24,090 भी इसने प्राप्त किया, 24,128 भी प्राप्त किया। और यहाँ देखिए एक बार को 24,160 पे इसको रेजिस्टेंस मिला, वापस नीचे डिप दिया 24,070-71 तक के लिए। एक बार को लगा कि 24,050 को तोड़ के नीचे जाएगा। और मैंने सुबह ही ये बात की थी कि अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो हम शॉर्ट करने का विचार तभी बनाएंगे जब पिछले दिन के हाई के नीचे 24,049-50 के नीचे जाना शुरू करता है। तो वो तो गया ही नहीं। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से इसने अपसाइड का रुख दिया है। 24,172 का लेवल भी हमारा प्राप्त हुआ, और मुझे लगता था एक बार को कि 24,200 के 199 का हमारा लेवल था, उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, आई एम हैप्पी। 24,194 तक गया, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। 24,194 भी आया, मुझे उससे खुशी है। 24,175 पर क्लोजिंग दे दी है दोस्तों। अब यहाँ देखिए साहब, निफ्टी 50 में हुआ तो क्या हुआ। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो 33 एडवांसेज और 17 डिक्लाइंस में दिखाई पड़ रहे हैं। और आज तो भाई आईटी सेक्टर क्या तमाशा हो गया भाई, 6-6% तेज। टेक महिंद्रा, आईटी, एचसीएल टेक, टीसीएस, सब के सब तेजी दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे, और इंडेक्स को ऊपर कौन लेके जा रहे थे? बेसिकली तो आईटी सेक्टर लेकर जा रहा था, और साथ दे रहा था इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक। डाउनवर्ड की भी कोई ट्रेजेक्ट्री को खींच रहा था क्या? जी हाँ, रिलायंस निराश कर रहा है, और एचडीएफसी बैंक काफ़ी दिनों के बाद आज ये भी लाल में दिखाई दिया है। कोटक बैंक में भी दिक्कत थी, इलासन टूब्रो और एक्सिस बैंक में भी दिक्कत दिखाई पड़ रही थी। और दोस्तों अब अगर हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या स्थितियां रही बैंक निफ्टी की, तो आपको पता चलेगा कि जो सेंसेक्स में आज हमको देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला। क्योंकि आईटी अपसाइड था, लेकिन आज बैंकिंग ने क्या कर दिया, निराश कर दिया। और बैंकिंग ने पिछले दिन का हम अगर देखेंगे तो हमारा एक लेवल था 57,886, उसको टेस्ट भी किया।
भले ही वो 2 सवा 2 बजे के करीब किया और ऐसा लगा कि अगर वो तोड़ देगा तो बहुत नीचे तक जाएगा, लेकिन 58,134 के ऊपर जाएगा तो 58,275, अब 58,275। अब देख लीजिए, 10:15 भी नहीं हुए, 9:50 से ही नीचे आना शुरू कर दिया। बैंकिंग सेक्टर आज का गड्ढा था, आज का डिजास्टर जो हुआ है सेंसेक्स की एक्सपायरी, वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के कारण ही हुआ है। इसका मतलब ये समझिए कि किस तरह से आज मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स की गई, बैंकिंग को गिराया गया और आईटी को उठाया गया है। 58,031, यानी कि जहां पर थे वहीं के वहीं हम क्लोज हो गए, 58,031 पर क्लोजिंग मिल गई। अब जरा फिन निफ्टी का भी हाल देख लेते हैं। क्या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का भी यही हाल है? जी हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का भी कोई बहुत अच्छा हाल तो नहीं है। 26,848 के ऊपर चलेंगे, 26,937 के, वो उसी के बीच में आज हम झूलते रहे हैं। 26,862 पर क्लोजिंग दे दी। निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं भाई, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, ये रहा साहब आपके सामने मिड कैप निफ्टी। एक गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग के बाद 14,556 पिछले दिन का हाई था। क्या था ये? पिछले दिन का हाई 14,556, उसको टेस्ट किया, बिल्कुल साहब टेस्ट किया, और उसके बाद आप देख लीजिए एक बार को जंप भी अपसाइड का दिया है, 14,594 भी पार किया और 14,619 तक का हाई लगाया है। लेकिन जब वहाँ से गिरावट आई है तो उसी 14,555 556 ने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है, सपोर्ट लिया और 14,573 पर क्लोजिंग दे दी है दोस्तों। अब ज़रा हम लोग ऐसा करते हैं, देख लेते हैं कि कल के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। तो ऐसा करते हैं, अब निफ्टी मिड कैप लगा ही हुआ है तो निफ्टी मिड कैप से ही कर देते हैं शुरुआत। अब 14,573 का आज का क्या है हाई लगा, 14,573 पर क्लोजिंग हुई है, 14,619 का आज का हाई लगा है। इज्जत देंगे 14,619 को, 14,619 को रिस्पेक्ट देनी बनती है, बिल्कुल बनती है साहब। उसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो 14,645, 14,645, 14,674 और 14,674 भी अगर पार हो गया तो 14,710 अपसाइड का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों 14,537 आज का लो है, 14,537 अगर ये कट जाता है डाउनसाइड के लिए तो यहाँ से नीचे का रुख तैयार हो जाएगा। 14,537 कटा तो एक बार को 14,508, 14,508, और अगर वो भी कट गया तो दोस्तों एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है 14,480, 481, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,453, 14,453 ऑन निफ्टी मिड कैप। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। शुक्रवार को सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है? देखिए साहब, 77,502 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है जी। 77,578, 77,578 का आज का हाई है। इज्जत देनी बनती है ना, बिल्कुल बनती है। 77,578 विच इज़ टुडेज हाई। इसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,578 के ऊपर हमारे लिए क्या रास्ता खुल जाएगा? 77,578 के ऊपर हमारा रास्ता जो खुल जाएगा वो खुल जाएगा ये 77,729, 77,729, और अगर ये पार कर गए तो दोस्तों फिर क्लियर है जी रास्ता। फिर हमारे लिए एक बार को 77,884, 77,884, and above that we might be able to see 78,000 on the cards for BSE Sensex। डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे जब तक हमारा 77,300 नहीं टूटता है। 77,300 के नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 77,296 के नीचे गया तो वहाँ से रास्ता खुल जाएगा डाउन साइड का, जो हमको लेकर जा सकता है 77,154, 77,154, और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों एक बार को हमको 77,000 टेस्ट होता हुआ, 76,998 से 77,000 टेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है ऑन बीएसई सेंसेक्स। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये रहा साहब आपके सामने फिन निफ्टी मैं लेवल्स में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हम कल के लिए लेवल ले रहे हैं 26,900, ये लेवल लेंगे हम 26,916 का। 26,916 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 26,979, 26,979 जो कि आज का हाई है। एक मिनट दोस्तों, शायद कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 26,979, 26,979, 26,979 माफ़ कीजिएगा,
26,979 के ऊपर अगर निकले तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 27,053, 27,053 का ऑन द डाउन साइड। देखिए दोस्तों, अब आज का 26,802 का लो है, तो 26,802 को रिस्पेक्ट देनी तो बिल्कुल बनती है। खैर 26,800 के नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 26,800 के नीचे अगर हम गए तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा यहाँ तक का, दैट इज 26,745, 26,745, और 26,745 भी टूटा तो उसके नीचे जो हमारे लिए रास्ता है वो ये रहा 26,674, 26,674 और निफ्टी फिन सर्विस। आइए दोस्तों अब बैंक निफ्टी पर भी कर लेते हैं बात। बैंक निफ्टी के बाद चलेंगे निफ्टी 50 की ओर। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो आज हम लोगों ने देखा कि 58,031 पर क्लोजिंग है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपसाइड के लेवल्स में कोई चेंज खास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक चेंज है 58,134 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे बिल्कुल। 58,275 उसके बाद लेवल है, और उसके ऊपर निकले अगर तो 58,396, 58,396, 58,396 जो कि आज का हाई है वो देखने को मिल सकता है। और अगर वो पार कर गए ना तो 58,500 कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, और उस स्थिति में हम 58,671 की ओर जाता हुआ देख पाएंगे निफ्टी बैंक को। डाउन साइड पे 57,884, ये देखिए 57,884, 886 जो है 2 दिन से इसी जगह से हम सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 57,884 अगर कट जाता है डाउन साइड के लिए तो 57,727, 57,727, और वो भी कटा तो 57,487, 57,487 तक के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। अब बात होगी निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की बात होगी दोस्तों। सेंसेक्स की भलाई आज एक्सपायरी थी, लेकिन जो खेल हुआ वो आपको मालूम है, निफ्टी 50 ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। आईटी सेक्टर ने निफ्टी 50 को उठाने की भरपूर कोशिश की है। और अब दोस्तों हमारे लिए कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं? सबसे पहला लेवल तो 24,194 जो कि आज का हाई है 24,194, इसके ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,194 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे तो 24,243, 24,243, और 24,243 अगर पार हुआ तो हम लोग जाएंगे साहब 24,300 की ट्रेजेक्ट्री की और 24,300 की ट्रेजेक्ट्री, यानी कि 24,300 जो कि कॉल राइटर्स का जोन है उसको टेस्ट करने के लिए जाएंगे, और वो भी पार हुआ तो 24,345, 24,345, and above that you might be able to see 24,398 to 24,400, 24,398 से 24,400 का लेवल दिखाई दे सकते हैं जी। डाउन साइड पे देखिए साहब 24,058 का आज का लो है। मैं ये नहीं कह रहा कि 24,058 के पहले हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए 24,100, 24,100 विल बी अ लेवल टू वॉच आउट फॉर। 24,100 जो है वहाँ पर अभी पुट राइटर्स का जोन बन रहा है, लेकिन अगर 24,100 कट जाता है तो उसके बाद हम आज का लो 24,058 एक बार को देख सकते हैं, और अगर वो कट गया तो आपको मालूम ही है कि 24,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। और एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल, दैट इज 23,960। अब दोस्तों ये तो बात हुई आज का मार्केट कैसे चला, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स के कल के लेवल्स की। लेकिन आज सुबह मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भारत में गोल्ड माइन, कौन सी गोल्ड माइन सबसे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है जी, और क्या वो इस समय ऑपरेशनल है? जी हाँ, कोलार गोल्ड माइंस हमारी सबसे फेमस गोल्ड माइंस हैं, और इस समय वो ऑपरेशनल नहीं है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरे को ख्याल है, 2001 के बाद से वो ऑपरेशनल नहीं है। रीजंस क्या थे उसके बंद होने के? एक तो टेक्नोलॉजी जो थी उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तब्दील नहीं किया, क्योंकि किसी टाइम पे जब कहते हैं ना अंग्रेज़ का राज था, तो अंग्रेज़ के राज पे वहाँ पे बहुत अच्छा सोना निकलता था, लेकिन उसके बाद जब वो सरकारी हाथों में आ गई, मतलब भारत के सरकारी हाथों में आ गई, उसके बाद ना तो उसमें टेक्नोलॉजी मॉडर्न लाई गई, और कॉस्ट उसकी बढ़ती चली गई। जो PSUs का होता ही है उसी तरह से वो चला, और 2001 में उसको वहाँ पर प्रोडक्शन बंद करनी पड़ गई। तो अब देख लीजिए कि क्या स्थितियाँ हैं, और हम कहते हैं कि साहब हम सारा सोना जो है, मुझे लगता है कि पूरे का पूरा सोना जो है हम आयात ही करते हैं। कोई जरा मरा कहीं होता होगा तो ऐसा कुछ, मतलब ना के बराबर ही है। तो ये जो गोल्ड माइंस जिनका हम लोग पढ़ते हैं कि फला गोल्ड माइन इंडिया में, फला गोल्ड माइन है, वो कुछ नहीं है साहब,
सब किस्से हैं, कहानियाँ हैं, ठीक है जी। हमारी जो कंजम्पशन है वो सारी की सारी इम्पोर्ट्स पर ही टिकी हुई है। तो शायद आज आपको गोल्ड के बारे में भी कुछ जानकारी इससे प्राप्त हुई होगी। दोस्तों एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, बहुत लोग अकाउंट खोल भी चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ऊपर आपको एक QR कोड भी दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में एक लिंक भी दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, जिससे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। और टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।